नमस्कार। आज की क्लास शुरू करने से पहले हमने आपको पिछली क्लास में कहा था कि हम 2 पॉइंट को छोड़ रहे हैं जो अगली क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि वो अगली क्लास से जुड़े हुए भी हैं और काफ़ी डीपली उनको एनालाइज़ हमको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम शुरू करने से पहले हम 2 पॉइंट पर आपके साथ चर्चा करेंगे। पहला हमारा है इम्यूनिटी और दूसरा हमारा है जवाबदेही, कैपेसिटी। समझना है यहाँ पे दोनों चीज़ों को। इम्यूनिटी क्या होती है? जब आप एक्सरसाइज करते हो या आप रनिंग करते हो तो धीरे-धीरे आपके हेल्थ में इम्प्रूव होने लगता है और आप किसी भी काम को करते हो तो उसमें आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। आपका माइंडसेट अच्छा होता है, सब कुछ चीज़ें एक अच्छी तरीके से मैनेज हो रही होती है, ठीक है। जब आप करते हो तो शरीर ग्रोथ करने लगता है, आप ज़्यादा टाइम तक काम कर सकते हो। कुल मिला के आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है और यही आपकी इम्यूनिटी होती है कि आप कितनी देर तक टिक सकते हो। दूसरी चीज़ जवाबदेही। स्पिरिट ऑफ लॉ, मूल भावना के साथ अब आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी है कि आपका शरीर बहुत अच्छा है, आप काफ़ी बेहतर काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकते हो। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कितनी सिगरेट पी सकते हो, आप कितनी शराब पी सकते हो, आप कितनी बियर पी सकते हो, आप कितने लंबे समय तक पी सकते हो। आपकी मूल भावना को देखा जाता है कि आप लंबा काम तो कर पा रहे हो, आपका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उन गलत चीज़ों में कर रहे हो कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, उसमें आप काफ़ी आपकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा है, तेज़ है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको परखा जाता है और संविधान के अंदर इसी को मूल भावना कहते हैं कि आप काफ़ी बेहतर काम तो कर रहे हो। सरकार कोई अच्छा काम तो कर रही है या कोई बुरा काम कर रही है और वो कहती है कि हम काफ़ी अच्छे से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन वो काम अच्छा है या बुरा है? लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? ये सारी चीज़ें हैं, उनको समझना पड़ता है। तो पहली चीज़, जब साजिश का ही हथियार बन जाए तो जब सीईसी को लेकर हम चर्चा करते हैं, तो उनके ऊपर लगने वाले आरोपों को वो भ्रामक तो बताते हैं, लेकिन खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका जवाब सटीकता से नहीं देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो साजिश को ही अपना हथियार बना चुके हैं और सेक्शन 16 के तहत उन पे कोई कार्रवाई तो की जा ही नहीं सकती है, तो उनको कोई डर तो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं वो अपनी उस साजिश ही रच रहे हो एक, और हथियार क्या है? सेक्शन 16 है। तो इम्यूनिटी का जो शब्द यूज़ किया है हमने, वो इसीलिए किया है कि इम्प्रूव तो है, ताकत तो काफ़ी ज़्यादा है, आप काफ़ी बेहतर कर सकते हो, काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन कर क्या रहे हो? यही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं और हमारी क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास में हम देखेंगे कि जो महाभियोग है, महाभियोग से कनेक्शन क्या है, ठीक है? तो उसको लेकर, क्योंकि विपक्ष के द्वारा महाभियोग लाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तो चुनाव आ गए बंगाल के अंदर, तो लाए या ना लाए, लेकिन यहाँ पे हमें को ये समझना पड़ेगा कि महाभियोग क्यों लाया जा रहा था, कैसे लाया जा सकता है और आगे क्या और मतलब कि एक्शन लिया जा सकता है। तो समझना है यहाँ पे महाभियोग का कनेक्शन, सिद्ध कदाचार और कानूनी सुरक्षा। देखो, कदाचार को सिद्ध करना, एक होता है सदाचार, एक होता है सिद्ध कदाचार। कदाचार को साबित करना मतलब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलना आसान है, बोले जा रहा है बोले जा रहा है। कोई व्यक्ति सच बोल रहा है, उस सच को साबित करना और ये बताना कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है काफ़ी मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि वो झूठ को हज़ार तरीके से बोल सकता है, लेकिन वो सच साबित करने के लिए वो प्रूफ चाहिए, वो ट्रूथफुल एविडेंस चाहिए ही चाहिए। अगर एविडेंस नहीं है तो आप उसको सच साबित कर ही नहीं सकते हो। झूठ कितने भी बोले जा सकते हैं, लेकिन सच साबित करने के लिए आपको एविडेंस चाहिए ही चाहिए। और अगर अब मान लीजिए कि उसी को साबित करने के लिए कानूनी सुरक्षा दे दी जाए तो फिर क्या होगा? कानूनी सुरक्षा का मतलब समझ रहे हो आप? इस बात को समझना, एविडेंस। जब पुलिस जांच करे तो एविडेंस का पता चल सकता है। जब कोर्ट सर्च वारंट जारी करे कि हाँ पता लगाइए, तब जाके हम हमारे सामने एविडेंस मिल सकता है। या कोई स्वतंत्र एजेंसी जो ऐसा काम करे कि उसको खुली छूट दे दी जाए कि आप जाइए सीईसी के खिलाफ आप सर्च कीजिए, ढूंढिए, फाइलें खंगालिए, जो भी आपको मिलता है हम कोर्ट को ला के दीजिए। ये तीनों चीज़ें जब होगी तभी तो हम सच का पता लगा पाएंगे। सच का पता कब लगा पाएंगे? जब पुलिस जांच करेगी। मतलब कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कह दिया कि इसने मेरी ज़मीन छीन ली, एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने नहीं छीनी। अब सच क्या है? सच का पता तो तब लगेगा ना जब कोर्ट आदेश देगा, पुलिस कार्रवाई करेगी, कोई स्वतंत्र संस्था कमेटी बना के उस पर जांच बिठाएगी, तब तो सच का पता चलेगा ना।
यहाँ पे समझना, सेक्शन 16 क्या कहता है, किसी भी अदालत को संज्ञान लेने से रोकती है। कोई भी अदालत सीएससी के खिलाफ संज्ञान नहीं ले सकती। नहीं ले सकती तो पुलिस कार्रवाई कर ही नहीं सकती। पुलिस कार्रवाई कर ही नहीं सकती, कोई स्वतंत्र जांच हो ही नहीं सकती। आगे समझना, हाइड्रोजन फाइल्स, डिजिटल साक्ष्यों की कानूनी स्थिति। राहुल गांधी ने जो बात कही, अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ एक आरोप है। सच साबित करने के लिए इन चीज़ों को आगे आना पड़ेगा। अब मीडिया वालों को पता नहीं ये बात समझ में आई या नहीं आई कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया वालों ने उस तरीके से नहीं दिखाई जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस बात को समझना, राहुल गांधी ने क्या कहा था, कोर्ट चाहे तो खुद स्वतंत्र संज्ञान ले। एविडेंस हमने ये रख दिए हैं, आपके सामने पड़े हैं टेबल पे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो खुद संज्ञान ले और जांच बिठाए। राहुल गांधी को ये बात क्यों कहनी पड़ी? राहुल गांधी चाह कर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ना कोई पुलिस उनकी बात सुनेगी, ना कोई कोर्ट उनकी बात सुनेगी, ना कोई स्वतंत्र संस्था उनकी बात सुनेगी। जांच की ही नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट मूल भावना के तहत जो बात हमने यहाँ पे की, सुप्रीम कोर्ट मूल भावना के तहत जांच बिठा सकती है। बात को समझना, मूल ढांचा के तहत। और एक लाइन वो कह सकती है जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी कि कोई भी कानून या संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है, जांच होनी चाहिए। तब जाके एच फाइल पे जांच बिठाया जा सकती है, उसके अलावा कोई जांच नहीं बिठाई जा सकती। इसलिए राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से ले सकता है, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट जाने का कोई आधार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देगी फाइल, किसी के खिलाफ कोई जांच हो ही नहीं सकती है। इसलिए कहा था उन्होंने। आगे चलते हैं, हरियाणा की गड़बड़ी अभी सिर्फ आरोप है जो हमने अभी आपको कहा, लेकिन प्रूव करने के लिए सीएससी का सर्वर, आईपी, ओटीपी लॉग्स, फोरेंसिक जांच की आवश्यकता है। और वो कब मिलेगी? तब मिलेगी जब ये सेक्शन 16 कमज़ोर होगा। इम्यूनिटी जब ओपेसिटी बन जाए तो, सॉरी, ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, मतलब कि पारदर्शिता को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, ओपेसिटी जो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। एक शब्द है, हमने यहाँ पे गलत शब्द यूज़ कर लिया था, हमने यहाँ पे ओपेसिटी बोल दिया था। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होता है, मतलब इम्यूनिटी तो है लेकिन वो पारदर्शिता भी होनी चाहिए उसकी कि वो किस लिए यूज़ में ली जा रही है। ट्रांसपेरेंसी, सीआईडी को 18 चिट्ठियाँ देने पर भी इनकार कर दिया गया। मतलब सीआईडी ने लगातार 18 चिट्ठियाँ चुनाव आयोग को लिखी, जवाब भी नहीं मिला। अब ये चुनाव आयोग क्या छिपा रहा है? कोई गलत काम कर लिया है इसलिए छुपा रहा है? सही होता तो वो एक झटके में सामने चीज़ों को लिख देता, लेकिन जांच ही नहीं की जा सकती ना कि चुनाव आयोग गलत है या सही है। सबसे बड़ी बात तो, दिक्कत तो ये है हमारे लिए। यहाँ पे हो गया क्या महाभियोग, एक क्वेश्चन है कि क्या महाभियोग सेक्शन 16 को ओवर राइट कर सकता है क्या? सेक्शन 16 को कमज़ोर कर सकता है, मतलब सेक्शन 16 के खिलाफ जा सकता है क्या ये महाभियोग? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन यहाँ पर संसद की परमिशन की आवश्यकता है। समझना कैसे होगा। आर्टिकल 324 में पावरफुल बात कही गई है। जांच कमेटी जो बिठाई जाएगी, जांच कमेटी जो बिठाई जाएगी, वो जांच कमेटी किसी भी प्रकार की फाइल सीएससी से मंगवा सकती है, लेकिन संसद की मंजूरी यहाँ पे चाहिए। तो अब जो डिसीजन होगा डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। सब कुछ ओम बिरला के हाथों में है, वर्तमान में जो स्पीकर है, या फिर राज्यसभा के स्पीकर के चेयरमैन के हाथों में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे काफ़ी डिटेल में एच फाइल्स को लेकर, क्योंकि सब फसाद की जड़ सीएससी के सामने अभी एच फाइल्स ही है। और फिर टीएमसी को लेकर, टीएमसी मतलब ममता बनर्जी की पार्टी, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि जब हम चुनाव आयोग से मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने उंगली दिखा के हमको इशारा किया और बैठ जाओ, साइड में जाओ, मतलब अपना अपमान किया था हमारा। ये सारी चीज़ें हैं, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमको तो चर्चा करनी है महाभियोग के ऊपर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।